ओम श्री गणेशाय नमः। बुधवार का व्रत विधन्ता भगवान श्री गणेश और बुध देवता को समर्पित है और यह व्रत बुद्धि, ज्ञान, व्यापार और संचार कौशल में सुधार करता है। बुधवार का व्रत करने से बुध ग्रह की अशुभता दूर होती है और करियर में सफलता, धन, सुख, समृद्धि तथा मानसिक शांति की प्राप्ति भी होती है। आज हम सभी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय की पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नया नया उमंग था। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो भी थे रिश्तेदार थे, उनके घर बहुत दूर दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उसे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपने ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को बहुत समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं की जाती। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा कि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन मोस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को बड़े जोरों की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने गया और जब पानी वापस लेकर लौट रहा था तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल का कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी ने भी एक शक्ल के दो दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई। उसका पति कौन सा है? जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो? ऐसी बहस करते करते दोनों में वाद विवाद बहुत बढ़ गया। विवाद को देखते ही राजा के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ ले गए। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों शकल सूरत एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछ लिया कि बताओ, इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है? अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। जब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की, हे भगवान, यह आपकी कैसी माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। यह स्वयं बुद्ध देव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है। तब शाहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी भी ऐसी गलती ना करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को ले जा घर ले गया। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियम पूर्वक बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता यह है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यातना करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सुख समृद्धि की इच्छुक पुरुष, स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार के व्रत का बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी का की पूजन का भी विधान है। यह थी बुधवार व्रत कथा। अब सुनिए गणेश भगवान जी की कथा, क्योंकि गणेश भगवान की कहानी के बिना हर व्रत कथा अधूरी होती है और आप सभी से अनुरोध है कि कथा को, कहानी को हमेशा पूरा सुन के जाना चाहिए। आधा अधूरा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार की बात है, एक साहूकार और साहूकारनी रहा करते थे। वो पूजा पाठ, धर्म, पुण्य को बिल्कुल नहीं मानते थे और इसी कारण उनकी कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन की बात है, साहूकारन अपनी पड़ोसन के घर गई।
उस दिन सकट चौथ था और वह अपनी पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके एक कहानी सुना रही थी। साहूकारन ने पड़ोसन से पूछा कि बहन तुम यह क्या कर रही हो। पड़ोसन बोली आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारन बोली चौथ के व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली इसके करने से अंधन सुहाग पुत्र सब कुछ मिल जाता है। तब साहूकारन ने कहा कि अगर मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं सवा सिर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। गणेश भगवान की कृपा से जल्द ही साहूकारन गर्भवती हो गई। तब वह बोली अगर मेरा पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 तिलकुट करूं। कुछ दिनों के बाद 9वां महीना बीतने पर उसको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन इस बार भी उसने सकट का व्रत नहीं किया। फिर वह बोली हे भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और जब वह उस बेटे का विवाह करने चली गई तो उस बार भी साहूकार ने तिलकुट नहीं किया।